भारत कानून से ही चलेगा, जजों के मनमानी रवैये से नहीं चलेगा। मेरा बार बार कहना है कि जिन्होंने प्रतिनिधि चुने हैं कानून बनाने के लिए, वही कानून बनाए, न्यायपालिका बैठ करके कानून न बनाए। ये जजेस विदेशों से पढ़ के आते हैं, अंग्रेजीदार लोग हैं जिन्हें भारत की भाषा, भारत की संस्कृति और भारत के मान्यताओं से कोई लेना देना नहीं है, और यही ऐसे फैसले लिखते हैं जिससे इस देश के समाज पर असर पड़ता है, और यह असर बहुत नकारात्मक होता है। नमस्कार, मैं अनीता चौधरी। सुप्रीम कोर्ट ने धर्म स्वतंत्रता अधिनियम पे सभी राज्यों को नोटिस भेजा है, जिस पर संत समाज जो है वो इस बात पे खफा है और इसको लेकर के एक मुहिम छेड़ने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए संत समिति के अखिल भारतीय महासचिव जितेंद्रानंद सरस्वती जी हैं। महाराज जी, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि हम जमीन तक ले जाएंगे, और ये जो धर्म स्वतंत्रता अधिनियम है, जिसको धर्मांतरण अधिनियम भी कह सकते हैं, उसके खिलाफ जो एक नोटिस जारी की है, इसको एक मुद्दा बनाएंगे। क्यों इतना बड़ा मुद्दा हो रहा है ये? क्या लगता है इसकी क्या रेप्रोकेशन हो सकते हैं, क्या परिप्रेक्ष्य है इसके? डेमोग्राफी चेंजिंग के कारण राष्ट्र की एकता और अखंडता पे खतरे मंडरा रहे हैं। 10 राज्य ऐसे हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक है, और वहां छल छद्म पेट्रो डॉलर से धर्मांतरण कराए जा रहे हैं। इसी धर्मांतरण को रोकने के लिए राज्यों ने कानून बनाए। ये संविधान सभा में बहस के दौरान ही तय हो गया था कि राज्य इस पर कानून बना सकते हैं। राज्यों के कानून को चुनौती देनी थी तो हाई कोर्ट में अचानक से सुप्रीम कोर्ट के अंदर एंटी हिंदू इकोसिस्टम सक्रिय होता है, और सभी को नोटिस दे दी जाती है, सबको सुनवाई के, और ऐसे राज्य जिनकी रुचि नहीं थी उनको भी वकील खड़ा करने का अधिकार दे दिया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में हमारे पास विकल्प क्या है? कानून पार्लियामेंट में बनेंगे, राज्य की विधानसभाओं में बनेंगे, या इस देश के न्यायालय के अंदर कानून बनेंगे? ये देश को तय करना पड़ेगा। संविधान ने क्या व्यवस्था दी है? हम अपना प्रतिनिधि जो लोकतंत्र में चुनते हैं वो कानून बनाने के लिए चुनते हैं, तो ये प्रतिनिधि कानून नहीं बनाएंगे, अब कोलेजियम के सिस्टम से आए हुए जज ही कानून बनाएंगे। तो ये तो संवैधानिक नहीं है, और इसे बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। आप अपने बातचीत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों से थोड़े इतर नजर आ रहे हैं, खफा नजर आ रहे हैं। आप क्या लगता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो हैं कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति, सभ्यता और इसके जो फैमिली इंस्टीट्यूशन है उसके लिए खतरा बनता जा रहा है? मैं दसियों फैसले गिना सकता हूं जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए, और ये भारत की संस्कृति, भारत की मर्यादा और भारतीय समाज के विरुद्ध दिए गए फैसले हैं। तो सीधी सी बात है, ये जजेस विदेशों से पढ़ के आते हैं, अंग्रेजीदार लोग हैं जिन्हें भारत की भाषा, भारत की संस्कृति और भारत के मान्यताओं से कोई लेना देना नहीं है, और यही ऐसे फैसले लिखते हैं जिससे इस देश के समाज पर असर पड़ता है, और यह असर बहुत नकारात्मक होता है। मेरा बार बार कहना है कि जिन्होंने प्रतिनिधि चुने हैं कानून बनाने के लिए, वही कानून बनाए, न्यायपालिका बैठ करके कानून न बनाए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो बाहरी देश में भी जाकर कहीं ना कहीं अवैध कब्जे पे जो बुलडोजर कार्रवाई चल रही है उसकी निंदा करते हैं, और कहते हैं कि मुझे बहुत संतुष्टि हुई कि जब मैंने इस बुलडोजर एक्शन पे फैसला सुनाया, और भारत जो है वो कानून से चलेगा, बुलडोजर से नहीं चलेगा। भारत कानून से ही चलेगा, जजों के मनमानी रवैये से नहीं चलेगा। जो अपने आदेश में लिखने की क्षमता नहीं है उसको जुबानी बोलना बंद करिए। उन्होंने मॉरिशस में बोला। दूसरे, इस देश के किसी भी नागरिक को यह अधिकार नहीं है, वो सत्ता में हो, विपक्ष में हो, विधायिका में हो, न्यायपालिका में हो, कार्यपालिका में हो, या कोई भी धर्माचार्य हो, जो भारत का नागरिक हो और भारत के बाहर जाकर के दायरे से बाहर भारत के विरुद्ध बोले, ये देश स्वीकार नहीं करेगा कि देश की छवि देश के बाहर किसी सेमिनार के अंदर खराब की जा रही हो। समय आने पर देश की जनता उसे भी उचित जवाब देगी। सुप्रीम चीफ जस्टिस पे जूते भी फेंके गए उनके एक टिप्पणी को लेकर के, जिसमें विष्णु भगवान को उन्होंने कहा था कि खुद ही बोलिए कि अपने भगवान को क्यों अपना मंदिर बनाया। न्यायपालिका को यह विचार करना पड़ेगा। देखिए,
नुपुर शर्मा के केस में उन्होंने कहा था कि नुपुर शर्मा ने जो बोला है, नुपुर शर्मा अपनी दुर्गति के खुद जिम्मेदार है। तो मैं तो मानता हूं कि जज साहब भी अपनी दुर्गति के खुद जिम्मेदार हैं, और आगे भी इस देश की जनता का न्यायपालिका से विश्वास अगर उठता है, जजों का वो सम्मान नहीं करते हैं, तो इसका सीधा सा कारण होगा उनके द्वारा बात कही है कि जो हम ऑर्डर में लिख नहीं सकते, जुबानी जमा खर्च में बोलते क्यों है। अंतिम सवाल है, कॉलेजियन सिस्टम को यह असंवैधानिक है। कुछ लोगों के द्वारा अपनी बनाई हुई एक व्यवस्था है जिसमें कुछ एक 300 परिवार, वही उनके नाती पोते दादा दादी यही जज बनते रहेंगे। ये सिस्टम ठीक नहीं है। 140 करोड़ का देश है, और जिस प्रकार से आईएएस आईपीएस चुन करके कठोर परीक्षा से आते हैं, वैसे आईजेएस इंडियन जुडिशियल सर्विस भी होनी चाहिए और उसी प्रकार की कठोर परीक्षाओं से आनी चाहिए। और मैं तो यहाँ तक हिमायती हूँ कि अगर आईएएस आईपीएस जो इस देश के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है, वहाँ आरक्षण है, तो आईजेएस में भी संवैधानिक रूप से आरक्षण हो तो उससे भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसकी क्वालिटी की आड़ में कुछ परिवार इस देश को बंधक बना ले, संविधान के इतर, यह स्वीकार्य नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ है जितेंद्र सरस्वती जी। धर्मांतरण अधिनियम के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, उसको लेकर के मुहिम छेड़ने की बात करेंगे। इंद्र मोहन के साथ मैं रीता चौधरी।